ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ये आप जो सेट देख रहे हैं, ये सेट वर्चुअल क्रिएट किया गया है जैसे हर न्यूज़ चैनल का होता है, और इसके बारे में आप बाद में जूम पर जो अपनी त्रिवेणी मीटिंगें कंटिन्यू करके हमें फीडबैक दे सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। और शुरू में मैं जब ये चीज़ को लेके सबसे पहले डॉक्टर अजय होरा के पास गया था, तब उनके मन में ये बहुत था कि कब शुरू कर रहा है। जैसे ही मैं घुसता था उनके रूम में, वो मुझे पूछते थे कब, तो वो अब हुआ। लेकिन वो आज ऊपर बहुत खुश होंगे, और इसलिए हमने आमंत्रित किया है। हमारी आदरणीय डॉक्टर उर्वी होरा जी को यहाँ पर आमंत्रित किया है। आइए, आपका स्वागत है। नमस्ते बेटा। और हम बस आज आपसे यही आशीर्वाद चाहते हैं। एक तो आज बड़ा अच्छा जी तेरी बर्थडे है, दूसरी बात है डॉक्टर अजय होरा का सपना तू पूरा कर रहा है। दैट इज रियली बाय गुड लक। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू कम हियर एंड यू आर इनवाइटिंग मी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। नहीं, आपके आशीर्वाद सदा हम पे बने रहे। और हाँ, आप ही किस चलने पर हम चल रहे हैं, आपसे थियोसॉफी सीख के हम आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर अजय होरा का आशीर्वाद है तुम पर बस। थैंक यू। तो ये हम आज जो है उनको एक यादगार करते हैं कि रिमेम्बरिंग यू टुडे। बाकी तो उनकी जो देन है शिक्षा की, वो सदा हमारे साथ बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू इनवाइट। थैंक यू। दूसरे मैं जिनको आमंत्रित करना चाह रहा हूँ सेट पर, वो निश्चित ही हमारे बीटीएफ के प्रेसिडेंट हैं। आइए, विनायक भाई पंड्या। सबको नमस्ते, प्रणाम जी, विनायक भाई पंड्या जी का भी ये बहुत सपोर्ट रहा है इस चीज़ में। और मेरे ख्याल से आपने करीब 1.5-2 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस में विदेश में इसकी घोषणा की थी, तो 2 शब्द कहिए आप। In 2018, in a General Council meeting at Nardan, it was much before the COVID, a thought was spread that the e-lodge should start and everything on a technology should be available, and that was the responsibility given to the Bombay Theosophical Federation. I was not knowing who will execute, what will happen, nothing. But as I always believe, masters get their work done and they give the people. They inspired Brother Taral Munshi, who not only revived the Jyoti Lodge in Goregaon in Mumbai, he also started Triveni Tuesday meeting, which is in multiple languages, and he also started this Theo News channel, which will give theosophical news, whatever happens everywhere. Plus, he is going to have a wonderful library online where all the topics and everything, all meetings can be easily seen by everyone, and they can digest it, looking it year after year. बस आपकी ये शुभेच्छा बनी रहे। और विनायक जी ने जो भी दूसरी चीज़ का उल्लेख किया, वो है हमारा OTT चैनल, जिसकी शुरुआत भी आज हुई है। और वो मैं आपको इस YouTube की हमारी संस्करण के बाद त्रिवेणी मीटिंग में बताऊंगा, तो बने रहिएगा मीटिंग में भी। आइए, अब हम शुरू करते हैं आज का न्यूज़। थैंक यू विनायक जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। थैंक यू जी, अपना स्थान ग्रहण करें। अर्चना जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप यूनिवर्सल प्रेयर कराएं। आप कराएं, वो सारे लोग सुन रहे हैं। O hidden life, vibrant in every atom, O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other.
शांति शांति शांति। थैंक यू जी, प्लीज बी सीटेड। तो लीजिए हम शुरू करते हैं, हम आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंडियन सेक्शन के न्यूज़ से आरंभ करेंगे और हमारा सबसे पहला फेडरेशन है आसाम फेडरेशन। तो ये ऐसे कंपटीशन वहाँ पर हुआ था और ऐसे कंपटीशन में बहुत सारे छात्रों ने वहाँ पर भाग लिया। तो ये सारी तस्वीरें उसी क्षण की है जब उन्होंने ये ऐसे कंपटीशन दिया और आप आगे देखेंगे सर्टिफिकेट्स बांटे गए और सर्टिफिकेट्स के अलावा उन्हें पारित, ये हमारा फेडरेशन जो असम फेडरेशन है उसकी बाहर की तस्वीर है उस द्वार की। और ये देखिए, ये चित्र में आप देख सकते हैं कि फेडरेशन के सारे लोग हैं और बच्चों की संख्या देखिए। तो थियोसॉफी आसाम में भविष्य की ओर जा रही है, बच्चों की ओर जा रही है। ये उनको पारितोषिक दिया गया शील्ड से। ये हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट आसाम की है। आसाम फेडरेशन के जितने भी लोग हैं ये सारे आपके सामने हैं। इनसे मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा, जो लोग और संदेशा पहुंचा सकते हैं, ये तो जो उन्होंने व्हाट्सएप पे न्यूज़ डाली उसी पर से हमने इसे बनाया है, लेकिन अगली बार अगर वो कैप्सूल भेजेंगे तो ज़्यादा आनंदित आएगा। आइए अब हम नेक्स्ट फेडरेशन की ओर चलते हैं। अर्चना जी, मैं आपके सम्मुख तस्वीर आएंगी। ये मैं त्रिवेणी मीटिंग की तस्वीर है। ये मैं बता दूं कि यंग जो थियोसॉफिस्ट हैं उनकी ओर से एक ये आह्वान शुरू किया गया है जिसमें द हिडन साइड ऑफ थिंग्स जो किताब है वो पूरी किताब की स्टडी त्रिवेणी मीटिंग करेगा। ये 6th एपिसोड जो है, 6ठा एपिसोड की इस बार हुई और हर महीने एक अध्याय करते हुए हमारे यंग थियोसॉफिस्ट इसको पूर्ण करेंगे और बाद में यही OTT चैनल पर आएगा। जब हमारा हाल ही में जो दिवस गया बुद्ध पूर्णिमा का, उस दिन ये एक विशेष उपदेश जो फर्स्ट सरमन का उपदेश था ये प्रसारित किया गया था पुनः त्रिवेणी में। अर्चना जी को बोलूँगा कि वे कहती जाएं। ये बॉम्बे थियोसॉफिकल फेडरेशन की ब्लेवेस्की लॉज की तस्वीर है जहां हम वाइट लोटस डे पे सब इकट्ठे हुए थे, बॉम्बे थियोसॉफिक फेडरेशन वाले। और ये हमारी पुण्य मैडम ब्लेवेस्की की बहुत ही सुंदर तस्वीर है जो आंखों से हमको देखती हैं और कहती हैं और गाइड करती रहती हैं। ये हमारे सर्वधर्म प्रार्थना हो रही थी जो हम हर वक्त रिचुअल की तरह करते हैं। ये हमारे बैंड्रा थियोसॉफिकल लॉज के मेंबर हैं। विनायक भाई ने शुरू किया था प्रार्थना से। आगे बढ़ते हैं, हम एक एक करके सारे धर्म की जो अपने यहाँ रिवाज है उस तरह से प्रार्थना का। ये हमारे ब्लेवेस्की लॉज के ग्रीन रूम की बुद्ध की प्रतिमा है जहाँ सुंदर सी रंगोली बनती है। हर वैशाखी पूर्णिमा के दिन हम बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं। और ये तो आप ही की तस्वीर है। हाँ जी, मैंने भी बुद्ध की जैन बुद्धिज़्म की प्रार्थना करी थी। आगे एक एक करके सर्वभौम जी नवीन कुमार जी ने भी संस्कृत में अपनी प्रार्थना कही थी और सिखिज़्म में भी कही थी। ये है हमारी काश्मीरा जी जो बॉम्बे थियोसॉफिकल फेडरेशन की प्रेसिडेंट है। और सारी व्यवस्थाएं काश्मीरा जी वहाँ करती हैं और हर साल ब्लेवेस्की लॉज को जो बनाए रखना है उसमें एक मुख्य पिलर है। और ये है महरंगीज बारिया जी जो बहुत ही सुंदर सुरीली आवाज़ में प्रार्थना करती हैं। उन्होंने आज़ान कही थी इस्लाम की और बहुत ही सुंदर आवाज़ से। ये जैसे हम जानते हैं कि मैडम ब्लेवेस्की ने कहा चाहे 3 किताबें पढ़ना है हमको वैशाखी पूर्णिमा के वक्त, तो एक है लाइट ऑफ एशिया, एक है भगवत गीता और दूसरी है साउंड ऑफ मौनो नाद। याद तो इसमें तरल जी ने हिंदी में लाइट ऑफ एशिया का संस्करण पढ़ा था जी। अब हम आगे बढ़ते हैं गुजरात फेडरेशन की ओर। तो गुजरात फेडरेशन में भी मैं एक बार कहूँगा कि कैप्सूल किस तरह भेजना है वो भी मैं उनको बताऊँगा। वैसे ये हमारे हर्षवर्धन भाई जो गुजरात थियोसॉफिकल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं और उनके साथ में आप परिचय दीजिए। वर्षा पटेल हैं, रमेश भाई डोलिया है और मुझे वो सभी दूसरे सभ्य मालूम नहीं है हमें, लेकिन ये उसी दिन का जब वो वाइट लोटस डे का आयोजन किया गया था वहाँ, उसी की तो उन्हीं के ये भेजे हुए फोटोग्राफ्स है, उसमें से ये कैप्सूल बनी है। अगला तस्वीर तो ये अगली तस्वीर है गुजरात फेडरेशन की। ये तस्वीरें थी जी। तो
अब हम चलते हैं मराठी फेडरेशन की ओर। तो मराठी फेडरेशन में भी ये दिवस बनाया गया और यहाँ पर श्री राउत साहब उस मीटिंग को कंडक्ट करते हुए दिख रहे हैं। आगे की तस्वीरें आप देखेंगे तो इसी मीटिंग की वो तस्वीरें हैं जो इन्होंने लॉज में ली, और चूँकि हमारे पास व्हाट्सएप पे ही तस्वीरें थी हमने बताया। इसके अलावा हमारे पास एक वीडियो है जो हमारे मराठी फेडरेशन के मुख्य हैं, उनका संजय पोटे जी का एक संदेश है। Say good morning. I am very much appreciate the launching of Theosophical News Channel. As we know, the communication technology has got widespread accessibility. This news channel shall be not only used for giving the news, programs, activities of various centers, lodges, federations and sections of the Theosophical Society, but also the channel shall contribute the propagation of theosophical teachings to the public at large. I, Sanjay Pote, on behalf of Marathi Theosophical Federation, send my warm greetings for the success of the Theo News Channel. Thank you. इसके साथ ही हम आते हैं आगे नेक्स्ट फेडरेशन की ओर बढ़ते हैं। 60th फाउंडेशन डे उत्कल फेडरेशन में भी बनाया गया था 16 तारीख को, और वो यूटीएफ हॉल भुवनेश्वर में हुआ था। मिस्टर सारंगी ने वहाँ पर एक क्लास कंडक्ट की थी, ठीक है, और उसका उत्कल फेडरेशन ने सेलिब्रेट किया उसे यूटीएफ हॉल भुवनेश्वर में, और अलग अलग व्यक्तियों की तस्वीर आप देखेंगे। अर्चना जी, आप तस्वीरों से ये मितालिनी जी हैं, ये पूरनमासी जी हैं, जितना मैं पहचान पा रही हूँ बाकी के काफ़ी उत्कल फेडरेशन वाले लोग हैं। और उसी के साथ डॉक्टर पीएसपी सारंगी ने भी एक स्टडी क्लास कंडक्ट की वहाँ यूटीएफ के हॉल भुवनेश्वर में, जो किताब पर आधारित थी उसका नाम है वे ऑफ डिसिप्लिन, रिटन बाय क्लारा एम कॉड के, ये भी भुवनेश्वर लॉज की है। तो यहाँ हमारा इंडियन सेक्शन का सारे लॉज का ख़त्म होता है और हम चलते हैं शिखर जी के पास, कैथलेरा जी के पास, उनसे इंटरनेशनल फीड के बारे में, इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में सुनने के लिए। Namaste and welcome to Theo Jyoti News, bringing you the latest updates from TSRR to the global theosophical community. In a significant step toward environmental sustainability and community engagement, the Theosophical Society at Yar inaugurated its much appreciated Blue Green Center on 25th April 2025, a unique ecological and educational space located just behind the historic Olcott School. The inauguration ceremony was attended by members of the society, environmentalists, educators, and local community leaders. The Blue Green Center is envisioned as a hub for environmental learning, sustainable practices, and eco-restoration, embodying the society's long-standing commitment to harmony between humanity and nature. Nestled in the lush greenery of the Adyar campus, the Blue Green Center stands as a model of ecological stewardship and spiritual ecology, a living example of how ancient wisdom can guide modern sustainability efforts. Here is a short inauguration video of the Blue Green Center. Welcome to this inauguration of this new Blue Green Center. It's a place for transformational, hands-on environmental education for the community, driven by the community. At the outset, I should thank Asian Paints. I just want to congratulate all of us. TS, Olcott School, job. It was a dream maybe 2 years back. Now it has become reality. You can't think of a more beautiful place than this to locate a Blue Green Center, and it's right next to Olcott School. It is meant for the Olcott School children.
I'm so thrilled and happy today because we have started a Blue Green Center at our campus. The biggest garden in Chennai, the biggest possibility of an extraordinary botanical garden, teaching center, a place of real beauty and harmony. It's there now. A Blue Green Center is about remembering the future garden, and to have this as a garden for children, the public, and particularly with the Olcott School. That's the vision. I just feel the good Colonel smiling. Yeah? Right, this is a good movement. And I think he would be very happy today. Attention and awareness to our shared environment is not a high priority in this time in which we're living. It's not just the effort of this place and this Blue Green Center, it's an effort that necessarily involves a greater community. And so as that process of community building proceeds, it gives a certain hope. And you'll see it right here. Whether it's a school or whether it's a community, that they use that with the information that's there about their place. The information is there about Besant Nagar. It's about the beach. It's about the mangroves. But with that information, the community or the school or the institution can make informed decisions. So this is the Blue Green Center, will act as an interpretation center. There will be a scientist display here. Children project work will be also displayed. So women's group will visit, teachers group visit, and stakeholders, fishermen, whoever comes, they will visit and they will take the information and they will also give their input to this. All education activities will be converted with the help of the students and also teachers and give back to the society. This is practical ecology. It's practical restoration ecology. That's what we want to teach. And it's a very relevant concept. We should have, as the speaker said here, several blue-green corners and blue-green centers, not only in Tamil Nadu, but yes, it's a start, but not only in Tamil Nadu, but all over India. The children will learn so much, and so will the rest of us, about climate change and ecosystems. Children will have a first-hand knowledge and approach of what a Blue Green Center is and can do for the environment, for the planet. We may be going to Mars, we may be going to Moon, but what if we cannot save our own planet? So that is something this Blue Green Center may turn this planet into a really blue-green planet. இந்த சென்டர்னால பசங்க வந்து நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, பேர்ட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, பூச்சிங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. As you are all aware, this is a school for underprivileged children. So they need awareness about climate change, about environment, about being cautious, and they have lot of energy and ideas. They are physically very strong, hands-on, they are very good. So I'm sure this center is going to be a great benefit for children. And it's so important that children are exposed to values which help them to cherish the earth and all its life forms at a very young age. And I'm sure this is a wonderful beginning. Thank you, Blue Green Center. कि ये ब्लू ग्रीन हाउस का आपने जो पूरा वीडियो देखा, उसके बारे में जो कुछ भी वहाँ बताया गया, तो ये पता लग ही जाता है कि ये बड़ी सुंदर सी जगह वहाँ बनी है। और इसे कायाकल्प करने के अंदर जो वहाँ के अधिकारी लोग तो थे ही, टीम बॉयड जी से लेके कैटलीना जी, शिखर जी, हमारे नैन्सी जी, जयकुमार जी, ये सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और किए थे। लेकिन बच्चों का उत्साह, और कोई भी जब बच्चों तक चीज़ पहुँचती है तो वो चीज़ हमेशा भविष्य की ओर जाती है। तो आप में से जो भी लोग एडीआर की ओर जाएं, ऑलकॉट स्कूल के पास जाएं, तो इस सुंदर नई प्रकृति के अंदर बनी हुई जगह को ज़रूर देखें। आइए अब हम उस कैप्सूल की ओर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। Next in line is
On the 8th of May 2025, White Lotus Day was observed with reverence and deep reflection at the international headquarters of the Theosophical Society in Adyar, Chennai. The serene grounds of Adyar were filled with members and guests who gathered to commemorate the life and legacy of Madam Helena Petrovna Blavatsky, the co-founder of the society. The solemn yet inspiring event featured readings from sacred texts such as Light of Asia by Sir Edward Arnold, Srimad Bhagavad Gita, and The Voice of the Silence by Leon HPP, followed by Shanti Mantra. We observed moments of silence, sent thoughts for the well-being of all, and at the end, a floral offering was made, highlighting the universal ideas of brotherhood, compassion, and truth that Blavatsky so passionately championed. Let us take a look to some of the images of that beautiful celebration. In other news, we are pleased to announce an exciting opportunity for members and truth seekers around the globe. The 12th Theosophical World Congress will take place from 23rd to 27th July 2025 in the vibrant city of Vancouver, Canada. With the theme Towards Insight and Wholeness, our role in shaping the future, the Congress promises to be a rich convergence of wisdom, dialogue, and inner exploration. Distinguished speakers, interactive sessions, youth forum, and cultural presentations will offer a holistic experience, inviting participants to deepen their understanding and commitment to the Theosophical path. Registrations will be open until beginning of June, and we warmly invite all members and sympathizers to attend and contribute to this momentous gathering. Those who have not yet done registration or reserved their place, please do so at the earliest. And let us now hear the invitation from our international president, Tim Boyd. Well, hello, friends. It's Tim Boyd, and I'm the president of the Theosophical Society Adyar. I'm here to invite you for our 12th World Congress, which is going to be held in Vancouver, British Columbia. Not only is it the 12th World Congress, these things occur only once every 7 years, but we're also going to be celebrating a very special occasion, which is the 150th anniversary of the founding of the Theosophical Society. Vancouver is a beautiful place, particularly the place where we're having our conference. But there's more to it than that. For those of you who have been thinking about it but hesitating, here's some information for you. Fellow members, people you may know, certainly people you have heard of, from 26 countries around the world have already registered. Every single continent will be represented, and regardless of what language you speak, we will have AI translation that will be able to do it for you either in your ear or reading it as subtitles. So language will not be any kind of a barrier. We're looking forward to seeing you there, and ask yourself the question, if you don't do it now, when will you do this again? Looking forward to seeing you in Vancouver. The number of delegates have increased since this message was recorded by the president, so it's a lot more than is mentioned here. Well, and finally, in today's news, an inspiring new development from the world of film and heritage. The Theosophical Society is proud to release the official trailer of the documentary One Fire. This compelling documentary traces the vibrant history, foundational principles, and global impact of the Theosophical Society. Through rare archival footage, insightful interviews, and powerful storytelling, One Fire illuminates the spiritual fire that continues to burn in hearts across continents. Shall we have a look?
The path that leadeth on is lighted by one fire, the light of daring burning in the heart. The more one dares, the more he shall obtain. H.P. Blavatsky was a woman who was definitely ahead of her time in terms of the things that she tried to introduce into human understanding. She herself recognized and stated that the things that she was trying to communicate, it would be 100 years before we could begin to really grasp them. She was proposing things that were completely different from what the science of the time knew. During its time, the Theosophical Society has attracted some of the highest minds, arts, politics, science, people like Krishnamurti, Annie Besant, and her influence in India, artists of all stripes, Skrial, Kandinsky. We are all divine sparks, and we come into matter, but because the world is a kind of school, we all have to do this in order to awaken to our divine nature. Many people may not have heard of Theosophy or the ageless wisdom, but they have heard about reincarnation, about the soul, karma, about dharma or duty, about thought forms. These things about the inner life are the legacy of the Theosophical Society. आपके सामने ये इंटरनेशनल कैप्सूल शिखर जी और केतलान जी ने बहुत खूबसूरती से पेश किया। और तो लीजिए, आपके सामने इस कैप्सूल में आपको एक बहुत अच्छी खबर जो मुझे लगी वो यूनावी नज़र में आई, जो शिखर जी और केतलीना जी की सुपुत्री हैं। और बहुत शानदार उस फिल्म का वीडियो है और हमें ट्रेलर के देखने से इंतज़ार रहेगा फिल्म का। तो हमारा आज का जो खबरों का ये संसार था थियोज्योति का, ये यहाँ पर YouTube पर तो ख़त्म होता है, लेकिन चर्चा के दौरान आप वापस त्रिवेणी लिंक ज्वाइन करके अपने फीडबैक दे सकते हैं। और बड़े खुशी की बात है कि इसमें नेशनल, इंटरनेशनल और काफ़ी फेडरेशन के भी न्यूज़ हैं। धीरे धीरे जैसे ये चीज़ फैलेगी, हम ये 100% जानते हैं कि हर फेडरेशन से उनकी अपनी भाषा में भी न्यूज़ आ सकती है, या वो हमें भेज सकते हैं फ़ोटो के साथ लिखा हुआ, और हम यहाँ उसे ज़रूर ब्रॉडकास्ट करेंगे। ओम शांति शांति शांति।